जवाहर मनोहर दत्त का सैन्य सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। राइफल से दी गई अंतिम सलामी। मनोहर दत्त भट्ट जम्मू कश्मीर के उधमपुर में थे तैनात। अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां पर उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल चार्ज संभालते हैं। जहां पर बता दें कि बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां पर हरक सिंह रावत की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ सकती है। कर्मकार कल्याण बोर्ड में हुए घोटाले पर सीबीआई जांच की मांग की गई है, जहां पर लैंसडाउन विधायक जहां पर बता दें कि दिलीप रावत ने सीएम को पत्र लिखा है। बोर्ड में श्रमिकों को वितरित सामग्री को लेकर के सीबीआई जांच की बात कही है। बताते चले आपको कि पिछली सरकार के दौरान विवादों में कर्मकार कल्याण बोर्ड का मामला रहा था, जहां पर पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की जो मुश्किलें हैं अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। सीबीआई जांच के इस घोटाले में बोर्ड में मांग की गई है। लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत ने सीएम को पत्र लिखा है। बोर्ड में श्रमिकों को जो सामग्री वितरित किए गए थे उसको लेकर के सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। बता दें कि पिछली सरकार के दौरान जो ये विवाद था वो बढ़ा था। कर्मकार कल्याण बोर्ड का ये विवाद पिछली सरकारों के दौरान ही शुरू हुआ था। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की एक बार फिर से जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। कर्मकार कल्याण बोर्ड में हुए घोटाले पर सीबीआई जांच की लगातार मांग की जा रही, जिससे कि हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड में वन मंत्री सुबोध उनियाल चार्ज संभालते ही पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ गए हैं। जहां पर बता दें कि वन मंत्री उनियाल में अब वन विभाग, जहां पर वन भवन में विभागीय अधिकारियों के साथ ही बैठक की है और विभाग में भ्रष्टाचार पर सख्त एक्शन लेने की बात कही है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही साथ वन विभाग में रोजगार के नए अवसर भी सृजित किए जाएंगे। इसके अलावा वन विभाग के रेस्ट हाउसेस को भी पर्यटकों के लिए खोले जाने की बात कही गई है। इसके अलावा उन्होंने वन भूमि में अवैध कब्जों को रोकने, वनाग्नि की घटनाओं पर रोक लगाने और त्वरित एक्शन लेने और साथ ही साथ वन कानूनों की आड़ में लोगों का उत्पीड़न नहीं होने की भी बात कही है। वन मंत्री बनने के बाद, क्योंकि नया विभाग है मेरे लिए, तो आज इसीलिए अपर मुख्य सचिव वन, हॉप और सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें विभाग को समझने के साथ साथ जो मेरा स्पष्ट मानना है कि विभाग को प्रैक्टिकल नजरिए से काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि हम सब लोग, हमारी अकाउंटेबिलिटी जनता के लिए है कि जनता को कम से कम कष्ट हो और वन संरक्षण भी हो सके। इन दोनों चीजों का समावेश करते हुए किस तरह से जन समस्याओं का निराकरण हो। खासकर आज ये गर्मी का मौसम है, फॉरेस्ट फायर की ज्यादा इस समय संभावनाएं होती हैं, तो फॉरेस्ट फायर को किस तरह कम्युनिटी बेस्ड, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके इस पर रोक लगाई जा सके। जहां पर वन मंत्री का ये बैठक था, इसी बैठक पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से संवाददाता विकास शाह जुड़े हैं। विकास जी, मैं पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि ये बैठक कितना महत्वपूर्ण था और इस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए हैं? बिल्कुल अंजलि, जो नवनियुक्त वन मंत्री हैं सुबोध उनियाल, उन्होंने आज एक पहली बैठक की है, क्योंकि आज उन्होंने जैसे चार्ज संभाला है। चार्ज संभालते उन्होंने जो वन विभाग के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, सीएफ, हाप, सभी अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है। और सबसे पहले उन्होंने, क्योंकि जो सुबोध उनियाल है पहले अगर देखे तो कृषि मंत्री उन पर विभाग था, तो उनके लिए भी ये नया विभाग है वन विभाग। तो उन्होंने भी जो है जो वन विभाग की जो समस्याएं हैं, किस तरीके के आगे वन विभाग के जो कई प्रकरण हैं जो लंबित पड़ रहे हैं, उनको भी जो है समझने की कोशिश की और सभी अधिकारियों से भी जो उन्होंने एक शिष्टाचार भेंट की है, एक मुलाकात भी की है और चर्चा भी की है आगे को लेकर कि क्या वन विभाग में क्या क्या ऐसी समस्याएं हैं, चाहे वो वनाग्नि को लेकर हो और रोजगार और स्वरोजगार किस तरीके से जो है वन विभाग के जरिए सृजित किए जा सकते हैं। इन तमाम बिंदुओं को लेकर जो उन्होंने अधिकारियों की बैठक की है। चार्ज संभालते अगर देखें तो जो सुबोध उनियाल है वन मंत्री, उन्होंने सभी अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए कि भ्रष्टाचार जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि वन विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग होता है। यहाँ पर वन से जुड़ी हुई जो प्रकरण काफी लंबे समय से जो पेंडिंग चल रहे हैं, उन कामों में तेजी लाई। तो साफ तौर से जो है कड़े निर्देश जो है सभी अधिकारियों को दिए गए हैं। जी
बिल्कुल बिल्कुल, सभी अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए गए और साथ ही साथ जैसा कि आपने कहा कि साफ तौर पर उनको हिदायत दे दी गई है कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विकास जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसा कि इस बैठक में आग को लेकर के, जंगल में जो गर्मियों की वजह से आग लग जाती है उसको लेकर के भी चर्चा की गई है, तो उसको लेकर के क्या कुछ इंतजाम करने की बात कही गई है? बिल्कुल अंजलि, आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल किया है, क्योंकि वन विभाग में अगर बात करें तो गर्मियों का सीजन आने वाला है। आपने ठीक कहा, गर्मियों के सीजन में जो वनाग्नि है वो काफी जो है देखी जाती है हर जगह। और पिछले साल की अगर बात करें अंजलि, तो पिछले साल यहाँ पर कई वन सम्पदा जो है जलकर राख हुई थी। तो इस बार दोबारा ऐसे जो घटनाएं हैं, आग की घटनाएं हैं, वो ज्यादा न फैली, क्योंकि पिछले साल अगर देखें तो भारी संख्या में जो है वन संपदा को नुकसान पहुंचा था। केंद्र सरकार से दो जो है हेलीकॉप्टर यहाँ पर भेजे गए थे और आग बुझाने का कार्य किया गया था। लेकिन इस बार जैसे ही जो चार्ज संभाला वन मंत्री जो सुबोध उनियाल है, उन्होंने सख्त हिदायत वन कर्मचारियों को और वरिष्ठ अधिकारियों को दी है कि जो ये वनाग्नि का जो मुख्य कारण है, किस तरीके से लगती है, इनको रोकने के लिए जो है प्रयास करने के लिए जो आम जनता है उनका भी जो है सहयोग लिया जाए और जागरूकता अभियान वन विभाग द्वारा जगह जगह ग्रामीण स्तरों पर जो है लगाया जाए। क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर ज्यादातर जो है आग लगने की घटनाएं सामने आती है। तो जागरूकता एक अभियान और सभी की सहभागिता, जो वन विभाग के कर्मचारी हैं और प्रदेश की जो जनता है उनका भी सहयोग लिया जाएगा और एक जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा, ताकि आग की घटनाओं को जो है रोका जा सके। दूसरी महत्वपूर्ण बात अंजलि ये कि रोजगार किस तरीके से सृजित किया जाए। जो वन विभाग के जो रेस्ट हाउसेस हैं, कई ऐसे क्षेत्रों में, हर प्रदेश के हर 13 जो जिले हैं, हर ब्लॉक खंड में जो है वन विभाग के अच्छे उच्च क्वालिटी के जो रेस्ट हाउसेस हैं वो उनको भी जो है अब कमर्शलाइज करके जो ऑनलाइन बुकिंग, जो पर्यटक वहां पर पहुंचे, क्योंकि ये भी बात कहीं ना कहीं बेहद हद तक सच है कि जो रेस्ट हाउसेस है वन विभाग के, वो काफी खूबसूरत और अच्छी लोकेशन में पहाड़ों पे होते हैं। तो ऐसे में पर्यटक वहां पर पहुंच सकते हैं और वहां के स्थानीय लोगों को भी जो है उससे रोजगार मिलेगा। तो वन मंत्री ने साफ तौर पर यह भी निर्देश दिए कि जो आज तक जो धूल फांक रहे थे जो रेस्ट हाउसेस, वहां पर अब उसको कमर्शलाइज करके वहां पर पर्यटक उनकी कराई जाए। बिल्कुल विकास जी, जो वन मंत्री उन्होंने साफ तौर पर अपना कार्य